हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, अक्सर जब भी आप पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे ना कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को तेज बना सकते हैं, कैसे हम बहुत ही कम टाइम में अपना जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में लेकर मैं आया हूँ आपके पास कुछ ऐसी खास टेक्निक्स लेकर, कुछ ऐसे खास तरीके लेकर जो आपको परीक्षा में तेज़ बना सकते हैं और आपकी पढ़ने की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए बच्चों, समझते हैं उन सभी तरीकों को। इसी क्रम में जो हमारा पहला तरीका है वह है इस प्रकार से है कि खुद को पहचाने। देखो बच्चों, यहाँ खुद को पहचानने से जो मतलब है ना वो इस चीज़ से है कि हर बच्चे का कोई रुचि होती है, हर बच्चे की पढ़ने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई सलीका होता है, और यही जो तरीका होता है वो किसी दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। और यही जो तरीका होता है वो हमें पहचानना होता है कि हम किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, हमारे सोचने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुद को पहचानना कहलाती है। और जब हम पहचान लेते हैं, यानी कि हमारी रुचि क्या है, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीज़ों को जब हम जान लेते हैं तो हमारे पढ़ने का जो तरीका है ना वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि आपको अपने पढ़ने की प्रवृत्ति तो पता चल ही गई है, बस अपनी प्रवृत्ति को अपनी पढ़ाई से जोड़ना है और इस तरीके से आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से समय सारणी का पालन करना चाहिए। तो देखो बच्चों, समय बहुत ही कीमती होता है, ये बात कई लोगों ने कही है और ये बात सच भी है कि जब तक हम समय की कदर नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप पढ़ने का कोशिश करें, जब भी आप पढ़ें तो समय को बहुत ध्यान में रखें, एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें। जब भी आपको ये ज़रूर देख लें कि आपका जो टाइम टेबल है वो डे टू डे कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका टाइम टेबल है वो किसी भी टाइम छूट जाए। यानी कि आप अगर मान के चलिए कि आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, आपने एक टाइम फिक्स किया है कि हमें 4 घंटे पढ़ना ही है, तो फिर ये होना चाहिए कि पर डे आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि जो आपके टारगेट्स है वो अचीव होने लगते हैं और आपकी स्पीड बढ़ जाती है पढ़ाई करने की। अगला जो तरीका है बेटा पढ़ाई का वो इस प्रकार से है कि सुबह के समय पढ़ाई करना चाहिए। देखो, एक चीज़ समझ लो, सुबह के समय होता क्या है कि हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, क्योंकि हम सुबह सोकर उठते हैं। और इसी क्रम में जब हमारा माइंड फ्रेश है तो हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए पढ़ना तो एक अलग बात है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां हम बार बार फंस जाते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी सुबह के टाइम ही आप रिवाइज कीजिए, सुबह के टाइम ही उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। इससे ये होगा बेटा कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सुबह का टाइम है वो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देगा और सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो अगला पॉइंट इस प्रकार से है, देखिए, कम से कम 4 घंटे रोज़ पढ़ें। अब यहाँ एक बात समझ लो कि भैया 4 घंटे रोज़ क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि आपके पढ़ने की जो अवधि है, यानी कि जो आपके पढ़ने की जो अवधि है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जितनी आपकी अवधि पढ़ने की होगी उतना ही आपका सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। तो एक सामान्य से क्रम में हम ये मानकर चलते हैं कि एक बच्चे की जो पढ़ने की अवधि है वह 4 घंटे हो। यह औसत अवधि है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर आप इस अवधि का पालन करते हैं, समय सीमा का पालन करते हैं और आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप बिना किसी चीज़ को हैम्पर किए, अपनी दैनिक दिनचर्या को हैम्पर किए बिना ही बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। तो देखिए, अगले क्रम में ना जो तरीका हम अपनाने वाले हैं वो है नियमित स्कूल जाना। देखिए बच्चों, स्कूल या कोचिंग या कोई भी शिक्षा की स्थिति से जुड़ा हुआ केंद्र या संस्थान हमेशा बच्चों की विकास में एक अहम भूमिका निर्वाह करता है। अब भाई कैसे करता है ये बात भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप स्कूल जाते हैं और शिक्षक आपको पढ़ाता है तो उसका ध्यान जो रहता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे रहता है कि भाई बच्चा कैसे सीखेगा, साथ ही साथ वो निदानात्मक प्रक्रिया को भी अपनाता है। तो इस तरीके से जब भी हम स्कूल जाते हैं और कंटिन्यूस स्कूल जाते हैं तो हमारे ओवरऑल सीखने के क्रम में विकास होता है। और शिक्षा की जो सारी प्रक्रियाएं रची गई हैं, चाहे आपके टेस्ट हों, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे पढ़ाने का तरीका हो, वो इसी तरीके से रचा गया है कि बच्चे का जो विकास है, यानी कि जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक हो जाए, यानी कि बच्चा पूरे तरीके से सीख सके। अगला जो बेटा तरीका है ना अपनी पढ़ाई बढ़ाने का वो इस तरीके से है, घर पर जरूर पढ़ें। तो देखो बेटा, हमने स्कूल में तो पढ़ लिया, हमने स्कूल में चीज़ों को सीख लिया, अब जब तक हम घर आकर उनको दोहराएंगे नहीं, हम उनको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, अनभ्यास से विषम शास्त्रम, यानी कि जो अभ्यास नहीं करता है उसके लिए शास्त्र विष के समान है। इसलिए जो भी आप स्कूल में सीखें, आप जो भी पढ़ रहे हो स्कूल में,
उसको घर आकर दोहराइए ज़रूर, उसके बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए कि सर ने ये बात कही थी, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा था, तो इसका अर्थ क्या होता है। इस तरीके से जब आप घर पर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए देखिएगा कि कितनी तेज़ी आती है आपकी पढ़ाई में, आपके सीखने में कितना सलीका आ जाता है। देखिए इसी क्रम में जो अगला तरीका है ना बच्चों, वो है नोट्स बनाएं। तो देखो बच्चों, नोट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक चीज़ ये समझ लो, जो भी आप पढ़ते हैं पूरे स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, या आप कहीं भी पढ़ते हैं, उसका जो सार होता है वो होता है नोट्स। और नोट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो बेटा होता है कॉन्सेप्चुअल नोट्स, यानी कि अवधारणात्मक। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, यानी कि परीक्षा की दृष्टि इससे क्या महत्वपूर्ण है, क्या आ सकता है, कैसे हमें परीक्षा के अंदर सहूलियत मिले। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर दो तरीके के नोट्स बनाए जाते हैं। और ये बहुत खास है बेटा कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जब भी किसी टॉपिक को आप हल कर रहे हो, तो नोट्स दोनों के एक साथ ही बना लीजिए। एक कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाते चलिए और एक साइड में बनाते चलिए एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। इन दोनों के माध्यम से आपकी पढ़ाई बहुत तेज़ हो जाती है और आपको एग्जाम के दौरान मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स तो ऑलरेडी तैयार हो ही गए हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर। तो देखिए अगला तरीका है हमारा शिक्षक से सवाल पूछे। अब भैया यहाँ क्या करना है, देखो जब आप पढ़ोगे और पहले वाले सभी तरीकों को अपनाओगे तो ज़रूरी है, और ये नैसर्गिक भी हो जाता है कि भाई दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ डाउट्स आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ जिज्ञासा जग ही जाती है। तो इन्हीं जिज्ञासाओं को, इन्हीं डाउट्स को पूछना है अपने शिक्षक के साथ। भाई जब आप पूछोगे नहीं तो शिक्षक जानेगा कैसे कि भाई हमारे बच्चे को कहाँ दिक्कत जा रही है, कौन सी ऐसी अवधारणा है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हमारा बच्चा फंस गया है। तो हमेशा शिक्षक से पूछिए कि सर ये नहीं बन रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। और नए नए तरीकों को भी जानिए कि भाई उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि सर अगर मेरी जगह आप होते तो आप कैसे हल करते, इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है, समय कैसे बचाया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस तरीके से अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने पढ़ने के ऐसे तरीके बढ़ा सकते हैं जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो बेटा ये तो था आज का सेशन। इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।